नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक दुबे और ये हमारा एडोबे एनिमेट सीरीज का तीसरा वीडियो है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जाना कि एडोबे एनिमेट क्या है और क्यों ये एनिमेशन के लिए एक पावरफुल टूल है। इसके अलावा हमने इंटरफेस को भी समझा है। आज हम बात करेंगे स्टेज के बारे में। देखिए, स्टेज बेसिकली वो एरिया होता है जहां आप अपने एनिमेशन को देखते हो, बनाते हो और कंट्रोल करते हो। ये एक तरह से आपका एक कैनवास है। जैसे कि पेंटर के लिए कैनवास जरूरी होता है, वैसे ही एनिमेटर के लिए स्टेज जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं स्टेज को डिटेल में और देखते हैं कि हम इसे क्रिएटिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो। स्टेज जो है वो एक विजिबल वर्किंग एरिया है जहां पर हम ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर्स, टेक्स्ट और बैकग्राउंड को रखते हैं। जो कुछ भी आप स्टेज के अंदर रखते हो वही आपका फाइनल एनिमेशन में विजिबल होता है, और जो चीजें स्टेज के बाहर होती है यानी कि ऑफ स्टेज एरिया में होती है, उन्हें आप रिव्यू में नहीं देख पाओगे जब तक कि वो स्टेज में एंटर नहीं करती। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जब आप सीन ट्रांजिशन या कैरेक्टर की एंट्री कराते हो, जैसे कोई कैरेक्टर स्टेज के बाहर से अंदर आता है। देखिए, स्टेज जो है वो हमेशा सेंटर में होता है और उसके आसपास होता है वर्क स्पेस एरिया। वर्क स्पेस एरिया में हम एक्स्ट्रा एलिमेंट रखते हैं जिनको हम बाद में यूज करना चाहते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, अगर आपको एक बलून एनिमेशन बनाना है जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड से एंटर करे, तो आप सबसे पहले बलून को स्टेज के लेफ्ट साइड में बाहर पोजीशन में रखते हो, फिर उसको मोशन ट्विन के थ्रू स्टेज के अंदर मूव करवाते हो। ये सिंपल ट्रिक यूज करके आप रियलिस्टिक एंट्री एग्जिट इफेक्ट बना सकते हो, यानी एक तरीके का ट्रांजिशन दे सकते हो जिसमें बलून जो है वो स्टेज के बाहर से आके एंटर कर रहा है स्टेज पे और धीरे से फिर बाहर निकल जा रहा है। अब बात करते हैं स्टेज साइज और कलर की। देखिए, स्टेज का जो साइज है वो ये डिसाइड करता है कि आपका फाइनल आउटपुट किस रिजोल्यूशन में होगा। अगर आप वेब के लिए एनिमेशन बना रहे हैं तो जनरली 720 या फिर 1080p का आप यूज कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए या फिर यूट्यूब शॉर्ट के लिए, तो आप 1080x9020 सेलेक्ट करके रख सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो मेन्यू बार से जा करके आपको जाना है मॉडिफाई पैनल में। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का सेटिंग मिल जाएगा। यहाँ पे ही आपको स्टेज का साइज और बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन मिलता है, या फिर आप चाहें तो प्रॉपर्टी पैनल से इसे सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो जनरली बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो व्हाइट होता है, पर आप इसे किसी भी कलर में रख सकते हैं। ये बैकग्राउंड रेंडर के टाइम आपके एनिमेशन का ओवरऑल मूड डिसाइड करता है। जब आपका सीन कॉम्प्लेक्स होता है तो जरूरत होती है कभी कभी जूम इन करने की या फिर पैन करने की। देखिए, एडोबी एनिमेट में आप जूम टूल का यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट Z है और इसका यूज करके आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हैंड टूल लेते हैं जिसका शॉर्टकट H है, तो इससे आप स्टेज को पैन कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा मैं आपको एक टिप और दे देता हूँ। अगर आप स्पेस बार होल्ड करते हैं और उसके बाद माउस ड्रैग करते हैं तो टेम्परेरीली हैंड टूल एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या होगा, आप फास्ट नेविगेशन कर पाएंगे। आप चाहें तो व्यू मेन्यू में जाकर के स्नैपिंग ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रिड या गाइड के साथ स्नैप करने लगेगा। ये फीचर प्रिसाइज प्लेसमेंट के लिए यूजफुल होता है। स्टेज पे काम करते वक्त एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, आपके विजुअल एलिमेंट हमेशा सेफ एरिया के अंदर होनी चाहिए। सेफ एरिया का मतलब है वो एरिया जहां तक आपका फाइनल वीडियो सेफ दिखेगा, चाहे वो किसी भी स्क्रीन पे चले। आप चाहें तो रूलर का भी यूज कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट Ctrl+R है, और यहाँ से आप गाइड क्रिएट करके अपने अकॉर्डिंग लेआउट तैयार कर सकते हैं। अब गाइड को ड्रैग करके प्लेसमेंट आप जब सेट करते हैं, अलाइन पैनल से आप ऑब्जेक्ट को परफेक्टली सेंटर या एज अलाइन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो एनिमेशन को प्रोफेशनल लुक देती है। यहीं पे यानी कि स्टेज पर एनिमेशन करते वक्त आपको अपने प्रीवियस और नेक्स्ट फ्रेम को भी जब देखना होता है यानी एक रेफरेंस लेना होता है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ओनियन स्किन फीचर का। ये जो फीचर है ये टाइमलाइन के नीचे एक्टिवेटेड होता है। इसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट घोस्ट इमेज दिखाई देता है जो प्रीवियस और नेक्स्ट फ्रेम का पोजीशन बताता है। और अगर आप कॉम्प्लेक्स सीन में हो जहाँ पे एलिमेंट ओवरलैप कर रहे हो, तो आप आउटलाइन व्यू का यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+O है। इस मोड में आपके जो शेप्स हैं वो आउटलाइन के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिव अप्रोच की। देखिए, स्टेज जो है वो सिर्फ एक स्टैटिक स्पेस नहीं है, आप इसे सिनेमैटिक फ्रेम की तरह भी यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि हर एक शॉट या सीन में कंपोजिशन बैलेंस करने का, जैसे कैमरा में फ्रेमिंग होती है। आप रूल ऑफ थर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर दैट आप मैनुअली गाइड ड्रॉ करके कंपोजिशन को प्रॉपर सही तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो बैकग्राउंड और लाइटिंग का जो कलर कंट्रास्ट है उसका यूज करके मूड को प्रॉपर सही तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एडोबी एनिमेट के स्टेज के बारे में। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेज पर काम करते वक्त किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइमलाइन और लेयर्स के बारे में, क्योंकि एनिमेशन का जो असली कंट्रोल होता है वो वहीं पे होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।